क्या बैंक निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में है? क्या बैंक निफ्टी इस वीक में रेंज बाउंड रह सकता है? कैसे आप इस रेंज में छोटे छोटे ट्रेड लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? क्या है बैंक निफ्टी में इम्पॉर्टेंट अपर और लोअर स्टॉप लॉस लेवल्स? रिस्क रिवार्ड को ध्यान में रखते हुए एंट्री कहाँ लेनी चाहिए? स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेव सिंस लास्ट 29 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। बैंक निफ्टी अभी भी वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में है। अब यह एक रेंज बाउंड में रह सकता है। इसका मतलब यह है कि बड़े ब्रेकआउट की उम्मीद करने की बजाय हमें इस रेंज बाउंड में स्मार्ट ट्रेडिंग पर ध्यान देना चाहिए। बैंक निफ्टी अभी भी नियो वेव के तहत एक करेक्टिव स्ट्रक्चर में है। इस वीडियो में मैं आपको नियो एनालिसिस के आधार पर कि कहाँ लॉन्ग या शॉर्ट करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है और कैसे ट्रेड को सही तरीके से मैनेज करना है। आइए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का 26 सितंबर 2024 को हम लोग का एक 13th वेव के फॉर्म में एक इम्पल्स वेव कंप्लीट किया था और इसके बाद हम लोग का यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म का पैटर्न कन्फर्म किया था, जो कि ये इंडिकेट कर रहा था कि वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म के करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे देखें कि 26 सितंबर 2024 जब नीचे करेक्टिव फॉल में इंटर किया, जिसके तहत नीचे का ए, बी और सी वेव इस पॉइंट पे कंप्लीट किया, जो कि 11 मार्च 2025 में कंप्लीट किया। कंप्लीट फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ, जिसके तहत नीचे का ये 3 वेव में है, जबकि बी वेव भी हमारा 3 वेव में है और इसका सी वेव हमारा 5 वेव में इस पॉइंट पे पूरा किया। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इससे छोटे टाइम फ्रेम का एक पैटर्न कंफर्म किया। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि 26 सितंबर 2024 से लेकर के 11 मार्च 2025 तक का रफली एक मीडियम टर्म का करेक्टिव फॉल पूरा करके और पुनः यहाँ से हम लोग करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एक मीडियम टर्म का एक फ्लैट पैटर्न का फॉर्मेशन कंप्लीट किया और उससे छोटे टाइम फ्रेम का हमारा यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। अब हम लोग ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे करेक्शन के बाद जब नीचे की ओर आया तो किस पैटर्न में है और इसके बाद जब ऊपर की ओर पैटर्न कंफर्म किया तो इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है और आने वाले समय क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम लोग का एक करेक्टिव राइज पूरा करके पुनः नीचे की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत नीचे का 1, 2, 3, 4 और 5 वेव, उससे बड़े टाइम फ्रेम का सी वेव पूरा करके और पुनः फिर से हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू किए थे। अब यहाँ पे हम लोग देखे थे कि यहाँ से जब नीचे की ओर कंटिन्यू किया, जिसमें क्या रफली हम लोग का 21 डेज़ का टाइम लगा, जबकि यहाँ से जब पैटर्न कंफर्म किया ऊपर की ओर तो इसमें हम लोग का 9 डेज़ में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया। लेकिन अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन 2 स्टेज में होता है और दोनों स्टेज यहाँ पे फुलफिल किया। लेकिन अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग का पैटर्न कंफर्मेशन के तहत हम लोग का यहाँ पे 50,700 के पास रुक करके और करेक्शन में इंटर करना चाहिए था। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि जब यहाँ पे करेक्टिव सी वेव पूरा किया, उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा फ्लैट पैटर्न का सी वेव था, जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया तो यहाँ पे पैटर्न कंफर्मेशन के साथ ही और ऊपर निकल चुका है। जब भी हम लोग का इस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन होता है तो ये हम लोग का करेक्टिव नेचर का होता है, जिसके तहत हम लोग ये कह सकते हैं कि या तो एक्स वेव इस पॉइंट पे पूरा कर चुका या फिर हो सकता है कि इस करेक्टिव एक्स वेव का सबऑर्डिनेट वेव ये वेव पूरा करके और पुनः करेक्शन में रहने की संभावना है कि वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का करेक्टिव फॉल 11 मार्च 2025 को कंप्लीट करके और पुनः फिर से हम लोग ऊपर करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके कि 11 मार्च 2025 से जब ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, जिसमें कि रफली हम लोग का 9 डेज़ का टाइम लगा और इसका यहाँ पे हम लोग का सबसे छोटे टाइम फ्रेम का नीचे का पैटर्न कंफर्म किया। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइज हुआ इसके बाद हम लोग यहाँ पे करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके। अब इस करेक्टिव फॉल के तहत हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का नीचे की ओर जब कंटिन्यू किया, जिसके तहत नीचे का ये और ये करेक्टिव बी वे भी इस पॉइंट पे
पूरा करके और पुनः सी वेव के फॉर्म में करेक्टिव फॉल के तहत नीचे रहने की संभावना। पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में अभी रेंज बाउंड में नीचे रहने की संभावना। तो बेहतर है कि अब हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखें कि चूँकि वेरी शॉर्ट टर्म के हम लोग का ऊपर कंटिन्यू किया, अब हम लोग का फर्स्ट ट्रेलिंग लोअर स्टॉप लॉस हो गया 4900 600 का। जबकि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक के लिए हम लोग का नीचे का स्टॉप लॉस है 50,270 का। तो पूरे वीक के लिए 50,270 के लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि चूँकि यहाँ पे हम लोग का करेक्टिव ऊपर का पूरा करके करेक्शन के तहत नीचे का ए बी और सी वेव के फॉर्म में रहने की संभावना, हम लोग का ऊपर 52,065 से ऊपर जाने की संभावना बहुत कम है। तो बेहतर है कि हम लोग छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करें। तो पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में रेंज बाउंड के तहत ऊपर का 52,200 जबकि नीचे का 50,700 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। पूरे वीक के लिए लोअर स्टॉप लॉस रखेंगे 50,270 का। अब हम लोग ये देखते हैं कि ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। तो इसलिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का ऊपर करेक्टिव राइज पूरा करके और पुनः करेक्शन के तहत नीचे का ए बी और सी वेव, उससे बड़े टाइम फ्रेम का नीचे का ये हो गया और उसका पुनः हम लोग करेक्टिव बी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बी वेव के तहत भी ऊपर का ये बी और सी वेव के फॉर्म में इस पॉइंट पे पूरा होने की संभावना। करेक्टिव राइज के तहत ऊपर का 52,000 और नीचे का 51,000 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। इंटरडे के पॉइंट से नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 50,500 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए छोटे से रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं इंटरडे में रेंज बाउंड के तहत रहता है तो डिक्लाइन पे बाय करके लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते ऊपर के लेवल पर प्रॉफिट बुक करने का कोशिश करेंगे। यदि पूरे वीक की बात करें तो पूरे वीक में भी रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना। जब भी डिक्लाइन पे नीचे आता है तो बाई करते हैं। तो पूरे वीक के लिए लोअर स्टॉप लॉस रखें 50,270 का, जबकि हो सकता है कि ऊपर 52,200 तक भी जाने की संभावना। तो बेहतर है स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में अभी भी करेक्टिव राइज के तहत ऊपर रहने की संभावना। वीकली पॉइंट ऑफ से बात करें तो जब जब नीचे आता है डिक्लाइन पे बाई करते हैं तो लोअर स्टॉप लॉस 50,270 को फॉलो करें। यदि इंटरडे की बात करें तो इंटरडे में भी अपर स्टॉप लॉस और लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए रेंज बाउंड में ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। अंत में अगर आपको इस बैंक निफ्टी से मुनाफा कमाना है तो यह मेरा ट्रेडिंग प्लान है। फर्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा लेवरेज लेकर ट्रेडिंग ना करें। सेकंड, हमेशा स्टॉप लॉस का सही उपयोग करें ताकि रिस्क कम हो। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए समय निकाला। हर एक मूव पर अलर्ट रहना ट्रेडिंग का एक हिस्सा है और मेरा यही एम है कि मैं आपको हमेशा अप टू डेट और इन्फॉर्म रखूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के ट्रेड सेफ, स्टे अलर्ट।